हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में मैं दूसरा चैप्टर यानी पद और तर्क वाक्य टर्म इंग्लिश में पद को टर्म बोलते हैं और तर्क वाक्य को प्रोपोजिशन बोलते हैं। तो पद और तर्क वाक्य के विषय में बतलाऊंगी। पहले मैं एक एक नंबर के क्वेश्चन को बतलाती हूँ। पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु की किसी पद की गुणवाचकता बढ़ती है तब उस पद की वस्तुवाचकता ए है घटती है, बी है बढ़ती है, सी है घटती तथा बढ़ती है और डी है न बढ़ती है और न घटती है। तो इसका आंसर है घटती है, यानी ए आंसर है। मनुष्य, दूसरा क्वेश्चन है मनुष्य कैसा पद है? ए वस्तुवाचकता, बी गुणवाचकता, सी दोनों या पद नहीं है। तो इसका भी ए आंसर है मनुष्य वस्तुवाचकता और गुणवाचकता दोनों। तीसरा क्वेश्चन है पशुता कैसा पद है? वस्तुवाचकता, गुणवाचकता, ए वस्तुवाचकता, बी गुणवाचकता, सी दोनों या घ पद नहीं है। तो इसका ख आंसर है कि गुणवाचकता। चौथा क्वेश्चन है साक्षर और निरक्षर पदों के बीच कौन सा विरोध है? व्याघाती, व्याघाती को इंग्लिश में कॉन्ट्राडिक्टरी बोलते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी करने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के एक सच होगा, या तो ये साक्षर या निरक्षर। विपरीत माने अपोजिट, और दोनों सी या इनमें से कोई नहीं। तो चौथा का आंसर है आपका क, यानी कंट्राडिक्टरी है। यानी जो व्यक्ति साक्षर है वो निरक्षर नहीं हो सकता है और जो निरक्षर है वो साक्षर नहीं हो सकता है। उसके बाद है पांचवा क्वेश्चन है ए का व्याघाती कौन सा है? ओ, ई, आई या सभी? तो पांचवा का आंसर है आपको ओ, यानी व्याघाती। एक बात मैं बता दूं कि अरस्तु ने तर्क वाक्य का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया है, ए, ई, आई, ओ। तो अभी मैं इतना ही बतलाती हूँ। ए को पूर्णव्यापी भावात्मक बोलते हैं, ई को पूर्णव्यापी निषेधात्मक बोलते हैं, आई को अंशव्यापी भावात्मक बोलते हैं और ओ को अंशव्यापी निषेधात्मक बोलते हैं। इसके बाद के चैप्टर में मैं उसमें आप लोगों को डिटेल में बतलाऊंगी। तो फिर है 6 क्वेश्चन है ई का व्याघाती कौन है? आई, एक ख यानी बी, ए, ग यानी ओ या इनमें से कोई नहीं। तो छठा क्वेश्चन का आंसर है आई यानी ए। सातवां है ई का उपाश्रित वाक्य है ओ, ए, बी है ए, सी है आई या इनमें से कोई नहीं। तो सातवां का आंसर है ओ। आठवां है गुण और परिणाम के आधार पर तर्क वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 2 और 1। तो इसका सही आंसर ए है, यानी 4। 9वां क्वेश्चन है विपरीत का संबंध पाया जाता है ए और ई के बीच, बी ए और ओ के बीच, सी ई ओ के बीच या ओ ए के बीच। तो 9वां का सही आंसर है क, यानी ए तथा ई के बीच। अब है 10वां पद है स्वतः पद अयोग्य शब्द, बी है पद योग शब्द, सी है पद अयोग्य शब्द, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 10वां का आपका सही आंसर है ख, यानी पद योग शब्द। पद योग करने का मतलब है कि जिसमें यह पद में यह योग्यता रहती है कि जो अपना अर्थ स्पष्ट करे उसे ही हम पद कहते हैं। तो इसका सी आंसर है पद योग शब्द। मनुष्य पद में है सिर्फ गुणवाचकता, ए, बी सिर्फ वस्तुवाचकता,
सी गुणवाचकता वस्तुवाचकता दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 11 का आपका सही आंसर है ग, यानी वस्तुवाचकता और गुणवाचकता दोनों है। उसके बाद है 12 क्वेश्चन है, किसने कहा है कि व्यक्तिवाचक नाम अगुणवाचक होते हैं? ए जेवनसन, बी जे.एस. मिल, सी पी.के. राय और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ख, यानी जे.एस. मिल। 13 है, वे पद जो किसी पदार्थ की वर्तमान अनुपस्थिति का बोध कराता है उसे कहते हैं? ए निषेधात्मक, बी भावात्मक, सी विरात्मक और डी संदेहात्मक। तो इसका आपका सही आंसर है ग, यानी विरात्मक। कहने का मतलब है कि जब हम किसी व्यक्ति को अंधा कहते हैं, गूंगा कहते हैं, बहरा कहते हैं, तो ऐसा नहीं कि उसमें वो इंद्रियां नहीं रहती है, लेकिन उस समय के लिए उसमें उस चीज़ की अनुपस्थिति पाई जाती है। अब है 14, किसने कहा है कि व्यक्तिवाचक नाम गुणवाचक होते हैं? ए मिल, बी जेवंस, सी पी.के. राय या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का सही आंसर है बी, यानी जेवंसन। 15 है, पद होता है सिर्फ उद्देश्य, सिर्फ विधेय, उद्देश्य और विधेय दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का सी आंसर है उद्देश्य और विधेय, यानी पद में उद्देश्य जिसके विषय में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और जिसके विषय में कहा जाता जो बात कही जाती है उसे विधेय यानी प्रेडिकेट कहते हैं। तो किसी पद में उद्देश्य और विधेय दोनों होता है, यानी सी आंसर है। 18 है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का पद निश्चित है, ए अनिश्चित है, ग उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 16 का सही आंसर है क, यानी यह निश्चित है। आप 17 नंबर आ जाइए। जंगल पद है समूहवाचक, असमूहवाचक, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 17 का सही आंसर है क, यानी समूहवाचक, क्योंकि जंगल में सिर्फ एक पेड़ नहीं होता है बल्कि पेड़ों का विभिन्न पेड़ होते हैं, तो इसीलिए उसे समूहवाचक पद कहा जाता है। अब आ जाइए 18 नंबर, भाषा में व्यक्त निर्णय को कहते हैं? पद, ए बी है तर्क वाक्य, सी है न्याय, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो 18 का आपका सही आंसर है ख, यानी तर्क वाक्य। 19 है, तर्क वाक्य में होते हैं उद्देश्य विधेय संयोजक, ए उद्देश्य, बी विधेय, सी संयोजक और डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी है, यानी कि तर्क वाक्य में उद्देश्य विधेय और संयोजक तीनों होते हैं, तो उपयुक्त सभी। 20 है, कोई पद व्याप्त कहा जाता है जब वह ए पूर्ण वस्तुवाचकता में व्यवहार होता है, बी पूर्ण भाववाचकता में व्यवहार होता है, सी वह आंशिक वस्तुवाचकता में व्यवहार होता है, डी वह आंशिक भाववाचकता में व्यवहार होता है। तो 20 का आपका सही आंसर है क, यानी पूर्ण वस्तुवाचकता में व्यवहार होता है। 21 नंबर है, तार्किक वाक्य में संयोजक को होना चाहिए भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में, या तीनों काल में। तो 21 का सही आंसर है ख, यानी वर्तमान काल में। इसके विषय में मैं आगे चैप्टर में बताऊंगी कि कुछ तार्किकों में इस विषय पर मतभेद है। 22 है, परिणाम की दृष्टिकोण से तार्किक वाक्य का वर्गीकरण किया जाता है? ए भावात्मक और निषेधात्मक में, बी पूर्णव्यापी अंशव्यापी में, सी उपयुक्त दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो 22 का सही आंसर है बी, यानी पूर्णव्यापी और अंशव्यापी में। 23 है, पूर्णव्यापी
भावात्मक तर्क वाक्य का संकेत है EAIO, तो इसका सही आंसर बी यानी ए है। पूर्णव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य का संकेत है ई है, ख ए है, ग आई ओ, तो इसका सही आंसर ई है यानी ए आंसर है। कौन सा शब्द संयोजक है? होगा ए, बी है, सी था या चाहिए, तो 25वां का आपका सही आंसर है ख है। 26 है अंश व्यापी भावात्मक तर्क वाक्य का संकेत है। पहला ए, दूसरा ई, तीसरा आई और डी ओ, तो इसका सही आंसर है ग यानी आई। 27 है निम्नलिखित में से कौन संयोजक है? पहला ए है या हूँ यानी इज, एम, सी आर या उपयुक्त सभी, तो 27वां का घ आंसर है यानी उपयुक्त सभी। थैंक यू। अब आगे के वीडियो क्लास में फिर नेक्स्ट टॉपिक के विषय में मैं बतलाऊंगी।